अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे और इसमें लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक सॉल्व किया था। नेक्स्ट आगे 3.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ये तो हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। इसके अंदर हमने पढ़ना जॉइंट वेरिएशंस के बीच में। आपके जॉइंट वेरिएशन बेसिकली होता ही है कि इस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है, दूसरी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उसको हम बोलते थे डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन उसके साथ ही अगर एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ के साथ दूसरी क्वांटिटी की डिक्रीज़ करे तो उसको हम बोलते थे इन्वर्स वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मतलब दोनों एक साथ आएगा, इस वजह से इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो कहता है कि अ कम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट एंड द इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म द जॉइंट वेरिएशंस। मतलब एक कम्बिनेशन जिसके अंदर इनवर्स वेरिएशन भी हो और डायरेक्ट वेरिएशन भी हो तो उसको हम बोलते हैं मतलब जॉइंट वेरिएशंस। तो अब इसका एक्सरसाइज का जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा है कि इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यूज के, यहाँ पे देखें डायरेक्ट वेरिएशन की बात हुई है, एंड इन्वर्सली एज बी, और यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन। तब डायरेक्ट वेरिएशन सिंपल लिखते हैं और इन्वर्स वेरिएशन ओवर में लिखते हैं मतलब फ्रैक्शन में। एंड एस इज इक्वल टू 7 व्हेन यू इज इक्वल टू 3 एंड वी इज इक्वल टू 2। उसको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। इस तरह मतलब हम पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे इस तरह हमने के वाली बनाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि एस यू स्क्वायर से डायरेक्टली वेरी करता है, एंड इन्वर्सली एज वी, और वी से करता है जब इन्वर्सली। यहाँ से आप इसका सिंबल खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो हम ये साइन खत्म करते हैं तो साथ हमें इक्वल लगाना पड़ता है। तो एस साथ इक्वल लगाएंगे और साथ के की वैल्यू यू स्क्वायर ओवर वी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमने लिखनी है। यहाँ पे कहता है कि एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3 एंड वी इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इसमें हम कहते हैं पुट एस इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3 एंड वी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास यू स्क्वायर ओवर वी। यहाँ पे देखें एस की जगह पे आएगा हमारे पास 7, के वैसे ही आएगा u की जगह पे 3 और v की जगह पर 2। अब यहाँ से हम इसकी पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ से हम u की जो वैल्यू 3 थी इसका स्केल लेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पे 9/2, जो कि यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वजह से यहाँ पे 2 जो है डिवाइड हो रहा है, जब हम इसके साइड चेंज करेंगे तो वहाँ पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 7 2 14 और ये 9 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो के। तो ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। जब क्वेश्चन में नेक्स्ट उसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन वी इज इक्वल टू when u is equal to 6 and v is equal to 10। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ s when u is equal to 6 and v is equal to 10।
तो अब हम फिर से ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। इन द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 थी आपके पास, यहाँ पे s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। यहाँ पे हमारे पास जो से वेरिएबल्स हैं और k की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये थी हमारे पास s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। तो यहाँ पे हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए s वैसे ही आ जाएगा। और k की वैल्यू थी हमारे पास 14/9, तो k की जगह हम लिखेंगे 14/9। आगे यू स्क्वायर है, तो u की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 6, तो इसकी जगह पे 6 लिखेंगे, साथ स्क्वायर लेंगे। और v है साथ, और v की वैल्यू जो है वो है 10। इसको वैसे लिखते हैं कि 14/9 और यहाँ पे 6 का स्केल लेंगे 36/10। तो यहाँ से जो सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दें, ऐसा कि 9 1s और 9 और 9 4 36, और यहाँ पे 2 2s 4 और 2 5s 10। यहाँ से जो कि ये टर्म्स फ्रैक्शंस के अंदर है, तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली जो है वो नीचे वाले से। यहाँ पे देखेंगे जो सी न्यूमरेटर के टर्म है, यहाँ पे 14 मौजूद है और यहाँ पे 2 है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 28, और यहाँ से 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारे पास s का आंसर आ गया 28/5। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी रूल्स नहीं है, बस टर्म्स का फ़र्क होगा यहाँ पे। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके अंदर क्या रहा है कि इफ़ w इज़ वेरी जॉइंटली एज x एंड y स्क्वायर, मतलब वेरी कर रहा है w जो है वो x और y स्क्वायर से एंड z, और साथ z भी है। यहाँ पे उसने ये आपको नहीं बताया कि ये इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है, और अगर आपको ना बताया गया हो तो ये असल में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो पहले हम इसकी हम बनाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ से देखेंगे w जो है वो वेरी कर रहा है x y स्क्वायर और z के साथ, एंड x इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10। ये तीन वैल्यूज आपको दी गई हैं। उसको कहता है कि फाइंड w व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ये तीन वैल्यूज़ मतलब हमने पुट करके फिर w की वैल्यू निकालनी है जैसे। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे इक्वालिटी वाले साइन के अंदर। तो इसको जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन आता है, साथ हम लगाते हैं k, और बाकी टर्म्स जो है वो सेम वैसे ही आती हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद जो वैल्यूज ने यहाँ पे दी थी वो हम पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। साथ ये भी थी w इज इक्वल टू 5। तो ये जो हमारे पास चारों वैल्यूज है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ पुट करनी है। तो w जो है 5 के इक्वल था, k वैसे ही, x की वैल्यू जो थी वो 2 थी, y की वैल्यू 3 थी और साथ स्क्वायर आएगा, और z की वैल्यू थी यहाँ पे 10। अब 5 ऐसे लिखेंगे k से, और 2 को यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20, और 3 का स्क्वायर 9, 5, यहाँ पे 2 9s are 18 और 0 वैसे ही आ जाएगा। ये 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है k से, जब हम साइड चेंज करेंगे तो जाके डिवाइड होगा इधर। 5/180 इक्वल टू k। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 3
गया यहाँ पे, तो 5 6 30, तो k की वैल्यू आई हमारे पास 1/36। अब ये 1/36 आपने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब इसके अंदर उसने बोला था कि फाइंड w व्हेन x = 4, y = 7 एंड z = 3। तो आपने कहना है कि w व्हेन x = 4, y = 7 एंड z = 3। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 कि 1 थी आपके पास k x y² z। तो यहाँ से हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, चूँकि इसलिए वो मतलब वैसे ही आएगा। k की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 1/36 थी, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और y की वैल्यू थी यहाँ पे 7, इसका स्क्वायर लेंगे, और साथ जो है z की वैल्यू जो थी वो 3 थी। यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आप उनको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से 4 1s और 4 9s और 3 1s 3, 3 3s 9। तो यहाँ पे ऊपर में जो से टर्म्स बचेंगी वो एक 7 का स्क्वायर है, और हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 49/3। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई 49/3। इसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x³ मतलब y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x³ के एंड इनवर्सली एंड z²। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली भी आ गया और इनवर्सली भी आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी है? एंड इनवर्सली एज z² एंड t। जब z² और t के इनवर्सली प्रोपोर्शन है और x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ हैं कि एंड y = 16 व्हेन x = 4, z = 2 एंड t = 3। ये वाली वैल्यूज लेके हम पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसकी रिलेशन लिखते हैं। तो पहले उसने बोला था कि y जो है वो वेरी कर रहा है x³ के, तो डायरेक्टली, और इन्वर्सली कर रहा है z² एंड t के। इसका मतलब है कि इन्वर्सली कर रहा है z² एंड t। तो यहाँ से हम अभी कोई बना लेते हैं x = k x³ ओवर z² / t। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम पुट करेंगे कि y = 16, x = 4, z = 2 एंड t = 3। अब लिखना पुट y = 16, x = 4, z = 2 एंड t = 3। ये आपने जो 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट करनी है इन इक्वेशन 1। यहाँ से y की वैल्यू 16 की हमने फाइंड करना है, वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद x है, तो x की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे 4 का क्यूब आ जाएगा, और साथ इसके यहाँ पे z की वैल्यू जो वो 2 थी, यहाँ पे z² है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, और t की वैल्यू 3 थी तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब इनको ओपन कर लें यहाँ से। 4 का स्क्वायर जो है वो 4 का क्यूब 64 होगा, क्योंकि 4 4 16 एंड 16 4 64। और 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4, और 3 वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ से आप कैंसिल करते हैं, 4 1 4, यहाँ पे आ गया 16। क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होगा 16 × 3, और ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 60 से कैंसिल हो गया, तो k = 3। k की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कहता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन
एंड x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू k एक्स क्यूब जी स्केयर एंड टी। तो इसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू भी आ चुकी है। तो आप लिख सकते हैं k एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर इंटू टी। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। तो y की वैल्यू जो थी यहाँ पे वो हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम y ऐसे लिखेंगे। फिर k की वैल्यू जो थी हमने फाइंड की थी यहाँ पे, जो हमारे पास आई थी 3, यहाँ पे फाइंड की हमने k इज इक्वल टू 3। k की जगह पे हम लिखेंगे 3। आगे देखिए यहाँ पे उसके बाद x क्यूब है और x की वैल्यू थी यहाँ पे 2, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 2 क्यूब, नीचे फिर जी स्केयर है और z की वैल्यू जो 3 थी और t की वैल्यू एंड पे 4 बचती है। तो हम इसके बाद हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 3 और 2 का क्यूब 8, 3 का स्केयर 9 और 4 ऐसे ही। इसे देखिए 3 1 are 3, 3 3 are 9, 4 1 are 4 और 4 2 are 8। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है y की वो 2/3 आई है। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब एंड u is equal to 2 when x equal to 8, y is equal to 7 and z is equal to 2। तो इसके लिए ऐसे हमने देखना है कि अब क्या करता है। पहले है कि u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो u जो है वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वाई जी क्यूब। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के k लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। इसको हम कहते हैं क्योंकि नंबर 1। अब उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। u इज इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 8, when I put u is equal to 2, x is equal to 8, y is equal to 7, z is equal to 2। ये वैल्यूज हमने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो इसको हम 1 में रखते हैं। अब u की वैल्यू जो थी वो 2 थी यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k वैसे ही आ जाएगा। फिर आगे x की वैल्यू जो है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू जो है 7 भी ऐसे ही, और z क्यूब है, यहाँ पे z की वैल्यू 2 है तो ये 2 क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आप इसको ओपन करें। 8 का जो स्केल लेंगे हम 64 आएगा, वो 7 वैसे ही, और 2 का क्यूब जो है वो 8 आएगा। 8 1 are 8, 8 8 are 64। अब 7 जो है यहाँ पे हो रहा है, मतलब डिवाइड, ये जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 8 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इनके नीचे आके डिवाइड होगा, k बच जाएगा। देखें 2 1 are 2, 2 4 are, तो k की वैल्यू हमारे पास 7/4। उसके बाद क्या रहा था कि u की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे u व्हेन x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2।
तो फिर से इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 थी हमारे पास u इज इक्वल टू के एक्स स्क्र वाई ओवर जी क्यूब। तो हम इसी जगह पे लिखेंगे u के एक्स स्क्र वाई जी क्यूब। k की वैल्यू थी हमारे पास 7/4। यहाँ से अब x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमने रखनी है 6 स्क्वायर और y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा साथ। पहले आप इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें, यहाँ से 7 वैसे ही और 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 और 4 का अगर आप सॉरी यहाँ पे 2 का अगर क्यूब लें तो ये आएगा 8। अब देखें जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कर दें यहाँ से। यहाँ से 12 1 12 3 यहाँ से आप देखें कि आएगा 7 3 21 और 8 1 8, तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई 21/8। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन दी गई है वो ये है कि v जो है वो वेरीज कर रहा है, तो डायरेक्टली मतलब किसके साथ, जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है एक्स वाई क्यूब और इन्वर्सली कर रहा है जी स्क्वायर के साथ। तो पहले हम इसकी रिलेशन लिख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा है प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब और इन्वर्सली कर रहा है 1/जी स्क्वायर आएगा। तो इसे जो नेक्स्ट हमने इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन नंबर 1, उसके लिए हमें ये जो सा प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके जब हम इक्वल लगाएंगे साथ के लिखेंगे एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अब जो वैल्यूज दी गई हैं वो देखते हैं। क्या पे कहता है कि वैन एस इक्वल टू 7 वाई इज इक्वल टू 6 एंड जी इज इक्वल टू 7। तो ये ली जो सी वैल्यूज है ये हमने पुट करनी है। पुट वी इज इक्वल टू 27, x is equal to 7, y is equal to 6 and z is equal to 7 in equation number 1। v की जगह पे 27 आएगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x है, x की जगह पे 7, फिर y की जगह पे 6 क्यूब ओवर z की जगह पे 7 और 7 पे यहाँ पे है स्क्वायर। आगे ये वाला जो 27 है ऐसे रहेगा, यहाँ पे k 7 और 6 का क्यूब 216 ओवर 7 स्क्वायर है तो ये 49 हो जाएगा। अब देखिए 7 1 7 7 7 49। अब ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। तो इसे 27 मल्टीप्लाई पे 7 इक्वल टू k 216 इधर और डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं। 3 9 27, 3 7 3 2 फिर 9 1 और 9 8 72।
तो के की वैल्यू है हमारे पास 7/8। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। अब उसका उसने बोला था कि एक फाइंड द वैल्यू ऑफ v when x equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3। v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3। अब यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए। अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी आपके पास v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 7/8 थी। पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 7/8, फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 और उसका क्यूब आएगा, और c की वैल्यू 3 थी। तो साथ उसका स्क्वायर। अब 7/8 ऐसे 6 पे ऐसे लिख लें आप, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आप देखें आप कि टर्म कौन कौन से कैंसिल हो रही हैं। 8 से कैंसिल हो गया, और 3 2s आर और 3 3s आर 9। तो 7 2s आर 14 ओवर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कह रहा है कि इफ w varies inversely as a cube of u and w is equal to 5 when u is equal to 3, find w when u is equal to 6। इसमें आपको जॉइंट वेरिएशन है नहीं, ये मतलब सिंपल वेरिएशन वाला मतलब क्वेश्चन है। उसको हम लिखेंगे कि w वेरी कर रहा है मतलब इन्वर्सली एज अ क्यूब ऑफ u, तो u का क्यूब लेंगे। इसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएंगे इक्वल लगा के। जब इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे k लिखेंगे, साथ लिखेंगे 1/u क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। उसके बाद उसने वैल्यूज दी गई थी कि एंड u इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू 5n, u इज इक्वल टू 3। तो करते हैं पुट w इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये 5 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हम 3 का क्यूब लेंगे तो 27। अब ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगी यहाँ से। 27 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 27 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 135। इसके उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल टू 6। तो अब हम u को 6 पुट करेंगे नंबर 1 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे पास w इज इक्वल टू k 1/u क्यूब। तो w की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू हमने निकाली थी 135, और यहाँ से 1/u क्यूब, u की वैल्यू जो है वो 6 क्यूब। यहाँ पे 135 ओवर 216। अब देखेंगे ये अब मतलब किस टेबल में डिवाइड होगा। तो इसको 3 से करते हैं पहले। 3 4s आर 12 और 1 यहाँ पे, तो 3 5s आर, ये आपके पास आ गया 45 और 3
7,000 और 3 2,000, क्योंकि ये नन के टेबल से हो जाता है 9 5,000 एंड 9 8,000, तो W का आंसर आ गया 5/8। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.6 है ये आपकी है के मेथड के बारे में। अब के मतलब कोई कॉन्सेप्ट होता है जो हम मतलब वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं, उसकी जो से प्रोपोर्शनलिटी की इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इसका कि यहाँ पे के मेथड क्या है। तो पहले के मेथड सपोज कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है असल में। इसमें हम कह सकते हैं कि जब 3 टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल 4 टर्म्स A to B और ये यहाँ पे प्रोपोर्शन हो C to D के, तो इसको हम इक्वल करते हैं ईच रेशो को के इक्वल। जैसा कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको लेट कर देते हैं इक्वल टू के, और इधर से फिर A/B इज इक्वल टू के एंड C/D इज इक्वल टू के, मतलब इसको भी के इक्वल रखना है और इस टर्म को भी। जैसे A की वैल्यू आती है B के, तो C की वैल्यू आती है D के, तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं और इसको हम बोलते हैं के मेथड। तो अब हम इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ A to B इज इक्वल टू C to D एंड ABC इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट 4A minus 9B और 4A plus 9B इज इक्वल टू 4C minus 9D एंड 4C plus 9D के इक्वल। जो यहाँ पे दिया गया है वो ये चीज़ है कि A to B इज इक्वल टू C to D। तो इसको हम के मेथड के तहत ही सॉल्व करेंगे पहले। तो हम यहाँ से कहते हैं लेट टू B इज इक्वल टू C to D इज इक्वल टू के। इसको हम ओवर में ले सकते हैं, जैसे A/B इज इक्वल टू के एंड C/D इज इक्वल टू के। तो A की वैल्यू जो है वो आएगी B के और C की वैल्यू जो है वो D के। इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो है हमारे पास 4A minus 9B साथ यहाँ पे 4A plus 9B। तो यहाँ पे आप देखें कि A की वैल्यू जो थी हमारे पास थी B के, तो इसकी जगह पे A की जगह पे हम जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे B के। तो कहते हैं पुट A इज इक्वल टू B के, और A की जगह पे आएगा B के माइनस 9B ओवर 4, फिर A है तो A की जगह पे आएगा B के प्लस 9B। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें 4 को, तो ये बनेगा 4B के माइनस 9B ओवर 4B के प्लस 9B। यहाँ से अब देखें क्या चीज़ कॉमन है, B इस टर्म के अंदर भी है और इधर भी है। यहाँ से हम B कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा 4K माइनस 9, इधर से भी B कॉमन है तो बाकी बचेगा 4K प्लस 9। ये B से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा इक्वल आया 4K माइनस 9 और 4K प्लस 9। ये हमारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे और उसको देखेंगे क्या वो इसके इक्वल आती है। यहाँ पर राइट हैंड साइड है 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D।
तो यहाँ से हम सी की वैल्यू दे सकते हैं। सी की वैल्यू थी यहाँ पे डी के इक्वल, तो सी की जगह पे हम लिखेंगे डी के, पुट सी इज इक्वल टू डी के। यहाँ पे सी आ रहा है, वहाँ पे लिखेंगे डी के माइनस 9 डी ओवर 4, यहाँ पे डी के और प्लस 9 डी। क्या इसका बदल मल्टीप्लाई कर दें तो 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन है, d इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो यहाँ से d कॉमन ले लेंगे। बाकी बचेगा 4k माइनस 9, जैसे भी d कॉमन 4k प्लस 9, d से कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास वो थी 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये सेम आई। तो इसका हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 4a माइनस 9b and 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d over 4c plus 9d। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी वैसे ही है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया था पहले वो देख देते हैं कि उसने कहा था कि b इक्वल टू c टू d, इसको k के इक्वल रखना है आपने, दैट और b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। यहाँ से a और b को भी k के इक्वल रखें आप और c ओवर d को भी k के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर b के और c की वैल्यू आ जाएगी d के। तो ये वाली वैल्यूज हमने यूज़ करनी है यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अंदर। पहले इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। तो यहाँ पे हमने a की जगह पर जो वैल्यू पुट करनी है वो है b के। a की जगह पर आ जाएगा यहाँ पे b के और माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5b। अब इसको मल्टीप्लाई करें इधर 6b के माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5b। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन है पहले वो लेनी है हमने, तो यहाँ पे b इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से हम b कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 6k माइनस 5, यहाँ से भी b कॉमन और 6k प्लस 5। b को हम b से कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू जो आई 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसकी हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे साथ। जो कि थी 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। c की वैल्यू जो थी वो हम पुट करेंगे जो कि थी d के, पुट c इज इक्वल टू d के। इस साइड में रहेंगे 6c की जगह पर d के माइनस 5d ओवर 6 की जगह पे d के प्लस 5d। यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 6d के माइनस 5d और यहाँ से 6d के प्लस 5d। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमने देखने के यहाँ से कॉमन किया है, तो इधर भी आपको d नज़र आ रहा है और इधर भी, तो हम d कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा वो 6k माइनस 5
और यहाँ पे d का मान 6k + 5, ये d से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6k - 5 और 6k + 5। अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो सेम ही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 6a - 5b ओवर 6a + 5b इज इक्वल टू 6c - 5d ओवर 6c + 5d। आगे से हम देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले हमें जो उसकी कंडीशन गिवन थी वो हमें अगेन लिखनी पड़ेगी कि इसको हम लेट कर सकते हैं, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। तो यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। इन दोनों को हमने बारी बारी k की वैल्यू रखा, पहले फर्स्ट टर्म को और फिर सेकंड टर्म को। यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी b को हम इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। इसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि a ओवर b के इक्वल है। यहाँ से पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू बी के बन जाएगा, a की जगह हम लिखेंगे बी के ओवर b, b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k। इस तरह आप इसकी राइट हैंड साइड, उसके लिए पहले इक्वल रखेंगे इसके, यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। तो a की जगह पे आएगा बी के, इसका स्केयर लेंगे, फिर c की जगह पे आएगा डी के, इसका भी स्केयर लेंगे ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी जगह पे हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट किए हैं और इनके ऊपर जो स्केयर आते हैं वो लिखे हैं। इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये देखेंगे इन दोनों का स्केयर आएगा, बी का भी होगा और के का भी। तो इसको हम ले सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह डी का स्क्वायर भी और के का स्क्वायर भी, फिर डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से आप देखें के स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया के। तो ये हमारी थी यहाँ पे राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास के आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस a ओवर b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो गया। इसका ऐसे ही कहते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का।
पहले हम जो सी सपोजिशन थी वही करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू सी टू डी इज इक्वल टू के। जैसे जो वैल्यू आएगी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के, ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। यहाँ पे ए आएगा बी के इक्वल एंड सी आएगा डी के इक्वल। तो इन वैल्यूज को हम अब यहाँ पर इक्वेशन में यूज़ करेंगे। फिर अब पहले हम देते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होगी A6 प्लस C6, साथ रेशो है B6 की और प्लस D6 की। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं रेशो को ओवर में, तो इसलिए यहाँ पे आएगा A6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6। और इसके बाद हम जो इसकी वैल्यूज हैं वो हम पुट कर सकते हैं कि पुट A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू डी के। तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो जहाँ पे A है वहाँ पे आएगा बी के और साथ पावर इसकी 6। इसी तरह जहाँ पे C है वहाँ पे आएगा डी के और इसकी पावर आएगी 6। और नीचे b की पावर 6 है और साथ d की पावर 6। ये टर्म जो है वो सेम वैसे ही आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले b की पावर 6 आएगी फिर k की पावर 6। अब इस तरह यहाँ d की पावर 6 और k की पावर 6 ओवर b6 प्लस d6। यहाँ से k की जो 6 है वो कॉमन लेंगे हम। यहाँ से b की 6 प्लस d6, यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गए। जो हमारे पास बचा वो था इधर k की पावर 6। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड इक्वल थी a क्यूब c क्यूब से b क्यूब और d क्यूब के। पहले हम इसको ऊपर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a क्यूब c क्यूब ओवर b क्यूब एंड d क्यूब। ऐसे a और c की वैल्यू पुट करनी है हमने। तो कैसे पुट a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। a की जगह पे आएगा साथ हमारे b के क्यूब और c की जगह पर d के, फिर उसका क्यूब b क्यूब d क्यूब। जैसे इसका क्यूब लेंगे तो b क्यूब बनेगा, फिर इसका लेंगे k क्यूब, फिर इसका लेंगे d क्यूब और फिर k क्यूब ओवर b क्यूब इंटू डी क्यूब। इसको आप देखेंगे ये टर्म जो b क्यूब है इससे कैंसिल हो जाएगी और d क्यूब इससे कैंसिल। बाकी यहाँ पे k क्यूब था और ये भी k क्यूब, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे ये बनेगा k की पावर 6। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखें कि ये जो राइट हैंड साइड का आंसर है k की पावर 6 और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट
इसलिए जो हमारा क्वेश्चन था वो मतलब प्रूव हो चुका है कि पावर 6 प्लस C6 उसके बाद रेशो का सिंबल B6 प्लस D6 और ये प्रोपोर्शन आपस में A क्यूब C क्यूब रेशो B क्यूब और D क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम कह सकते हैं कि फिर से हम रिलेट करना है B इज इक्वल टू C टू D इज इक्वल टू K, इससे A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K। फिर इसको डिफरेंटली लिखेंगे, पहले इसको K के इक्वल रखेंगे फिर इसको, तो A ओवर B इज इक्वल टू K, C ओवर D इज इक्वल टू K। उसके बाद इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B क्यू बी, उसके बाद P C प्लस D प्लस क्यू D। इसको पहले हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। P A प्लस B ओवर प्लस क्यू बी ओवर P C प्लस D प्लस क्यू D सॉरी। तो ये हमने इसको पहले ओवर में लिख लिया। उसके बाद जो इसकी वैल्यूज है वो करते हैं पुट A इज इक्वल टू B के और C इज इक्वल टू D के। A की जगह पे आएगा B के प्लस B प्लस क्यू बी, फिर P वैसे ही, और C की जगह पे आएगा D के प्लस D और आगे से क्यू डी जो है वैसे ही आएगा। यहाँ से हम B जो है कॉमन ले सकते हैं, P को आप ऐसे रहने दें, यहाँ से B कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा K प्लस 1 जैसे क्यू बी। जैसे फिर P वैसे रहने दें और जैसे D कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा K प्लस 1 आगे साथ आएगा क्यू डी। इसके बाद आप देखें ये पूरी टर्म है और साथ ये टर्म है पूरी। या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, ये बनेगा पी बी के प्लस 1 प्लस क्यू बी और यहाँ से पी डी के प्लस 1 और यहाँ से क्यू डी। अब ये पूरी टर्म है एक और ये पूरी टर्म है, इस तरह यहाँ पे पूरी है और यहाँ पे पूरी टर्म है। इनमें से देखें कि बी इधर भी है और इधर भी, इसका मतलब बी कॉमन है। जब बी कॉमन लेंगे तो बाकी अंदर बचेगा पी के प्लस 1 प्लस क्यू, फिर यहाँ से डी कॉमन लेंगे, जो यहाँ पे भी डी मौजूद है और यहाँ पर भी डी मौजूद है। जब हम इसमें से डी कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा पी के प्लस 1 प्लस क्यू। देखिए यहाँ से ये टर्म भी सेम है और ये पूरी सेम है। इसमें से हमें ऐसा नहीं करना कि यहाँ से पी से कैंसिल कर दें और क्यू से, इसको आप इकट्ठा कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। तो जो आपके पास बाकी बचा हुआ था बी ओवर डी, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल थी ए टू सी के,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ओवर सी, तो पुट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जो थी वो बी के और सी की वैल्यू जो है वो डी के की इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि बी के और सी की वैल्यू जो है वो डी के कैसे कैंसिल, तो बी ओवर डी। देखिए हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी आंसर बी ओवर डी था और यहाँ पे राइट हैंड साइड का भी। इसे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह जो लेफ्ट हैंड साइड थी पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी, क्वेश्चन आगे मतलब रेशो सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए टू सी। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी क्लियर हो गया। और देखिए पार्ट नंबर 6, लेकिन इससे पहले फिर हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो आप लिखें लेट टू बी इज इक्वल टू सी टू डी इज इक्वल टू के, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फिर इस वैल्यू को के इक्वल रखेंगे और इसको भी, बस आएगा ए ओवर बी इक्वल टू के और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी देखें लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो रेशियो है इसको हम डिवीजन का सिंबल बना सकते हैं, तो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो टर्म है डिवाइड हो रही है किससे, क्यूब ओवर ए प्लस बी से। यहाँ से हम जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल में ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर, मतलब टर्म को आपने उल्टा कर दिया यहाँ पे, मतलब जो अप थी वो डाउन आ गई, जो डाउन थी वो अप चली गई। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ए की और सी की। यहाँ पे जो कि ए है सिर्फ, तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू थी यहाँ पर बी के, वैसे पुट ए इज इक्वल टू बी के। यहाँ पे ए की जगह पर आएगा बी के प्लस बी, फिर ए की जगह पे बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब मतलब बी के क्यूब। यहाँ से आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, की वैल्यू आ रही है यहाँ पे बी के प्लस बी, यहाँ से बी स्क्वायर के स्क्वायर, चूँकि इसका भी स्क्वायर आएगा बी का भी और के का भी, प्लस बी स्क्वायर ओवर बी क्यूब के क्यूब। दोनों टर्म में से बी कॉमन लें, बाकी क्या बचेगा के प्लस 1, जैसे बी स्क्वायर कॉमन लें तो इधर आएगा के स्क्वायर प्लस 1। और बी क्यूब के क्यूब, ये बी स्क्वायर इसकी पावर से कैंसिल, यहाँ से बी से कैंसिल, बाकी बचा वो के प्लस 1
के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब, ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड। उसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब है कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे हम पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा था, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रेशो के सिंबल की जगह पे आप डिवीजन का सिंबल लगा सकते हैं, जिससे ये बनेगा सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब जो हमारा यहाँ पे नोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, तो ये टर्म उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। इसके बाद आप देखें सी क्यूब प्लस डी क्यूब इकट्ठा और यहाँ से सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। ये टर्म हमारे पास ऐसे है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं पुट c इज इक्वल टू डी के। जहाँ पे c है वहाँ पे आएगा हमारे पास डी के क्यूब प्लस डी क्यूब, c की जगह पे डी के प्लस डी ओवर c की जगह पे डी के क्यूब। यहाँ से ओपन करें आप इसको डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब, यहाँ से डी के प्लस डी ओवर डी क्यूब के क्यूब। यहाँ से हम डी क्यूब कॉमन ले लें, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लें। यहाँ पर क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर है, तो इसको आप ठीक कर लें। यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन बाकी हो जाएगा। यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से भी डी कॉमन के प्लस 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब। यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल, डी से कैंसिल और यह आएगा के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से के प्लस 1 ओवर के क्यूब। इसके ज़रा अरेंजमेंट ठीक कर लें, जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वही कर लेते हैं हम इधर। के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो इसके हम दे सकते हैं इन दोनों टर्म्स को, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल थी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स तो टर्म यहाँ पे दी गई हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब ए प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ये हमारा इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 7 है, उससे पहले हम फिर से लेट करेंगे। लेट टू बी इज इक्वल टू सी टू डी इज इक्वल टू के। यहाँ से ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फिर इसको भी के को रखेंगे, इस टर्म को भी। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, यहाँ से सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के। तो अब इस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया, उस तरह इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके। तो हम पहले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड।
ये है ए ओवर ए माइनस बी और रेशो में है ए प्लस बी ओवर बी। यहाँ पे रेशो का मतलब है कि ये टर्म डिवाइड हो रही है इसके साथ, तो जब हम इसको जब चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है बी ओवर ए प्लस बी। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी ओवर ए माइनस बी और ए प्लस बी। वो जो वैल्यूज थी उनको पुट करेंगे इधर। पुट ए इज इक्वल टू बी के, ए की जगह पर बी के आएगा, फिर साथ बी, फिर यहाँ पे ए माइनस बी है तो इधर आएगा बी के माइनस बी, ए की जगह पर फिर बी के प्लस बी। यहाँ से आप इसको कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर के ओवर, यहाँ से हम देखें कि इन दोनों टर्म के अंदर बी कॉमन है, बी कॉमन ले सकते हैं तो बाकी बचता है के माइनस वन, इससे भी बी कॉमन, बाकी बचेगा के प्लस वन। ये बी इससे कैंसिल हो गया और ये बी इससे, तो बस है के ओवर के माइनस वन जैसे के प्लस वन। तो इसका हम स्क्वायर भी ले सकते हैं आगे, जो कि फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये रहा फार्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसलिए ये एक टर्म ए बार माइनस में है ए बार प्लस में है, उसको हम ले सकते हैं इस टर्म के स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो के इज इक्वल के ओवर के स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसके लेंगे राइट हैंड साइड, सी ओवर सी माइनस डी, सी प्लस डी ओवर डी। यहाँ पे हम इसका पहले सिंबल को हम चेंज करते हैं डिवीजन में, तो उसके बाद नेक्स्ट इसको जब हम चेंज करेंगे इसकी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका साथ आएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे आएंगे सी ओवर सी माइनस डी, और यहाँ से साथ आएगा इसके जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे डी ओवर सी प्लस डी आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो सी डी ओवर यहाँ पे सी माइनस डी और यहाँ पे सी प्लस डी। उसके बाद यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट कर दें, तो कैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास डी के, डी ओवर डी के माइनस डी और यहाँ से डी के प्लस डी। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा डी स्क्वायर के, यहाँ से डी कॉमन है के माइनस वन, यहाँ से भी डी कॉमन दो के प्लस वन। ये डी इसके स्क्वायर से कैंसिल किया, डी इससे कैंसिल हो गया, तो के ओवर के माइनस वन और के प्लस वन को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा के ओवर के स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का।
जबकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था हमारे पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी अगर ये साइड इक्वल है तो फिर जो हमारे दिया हुआ क्वेश्चन है वो भी इक्वल होगा। ए ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी सी प्लस डी ओवर डी के। यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट थे टोटल, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहे हैं ए ओवर बी सी ओवर डी ई ओवर एफ इक्वल है, तो देन शो दैट। तो पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट ए ओवर बी सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो कहते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से ए की वैल्यू, बी के, सी की वैल्यू, डी के और ई की वैल्यू एफ के। तो अब ये वैल्यूज हमने पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। पहले हम इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर बी। तो अब ए की वैल्यू पुट कर देना। तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे बी के ओवर बी, ये बी से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी हमारे पास के इक्वल। अब लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पुट करना है, पुट ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। वैल्यूज हम पुट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड के अंदर। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे ए की जगह पर बी के स्क्वायर, सी की जगह पर डी के स्क्वायर और ई की जगह पर एफ के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये टर्म सेम ऐसे ही आ जाएगी। इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ से आपने देखें कि क्या चीज़ कॉमन है आपके पास। यहाँ पे के स्क्वायर इधर भी है, इधर भी हो, इधर भी, इन तीनों टर्म्स में के स्क्वायर कॉमन है, तो वो आप कॉमन लेना है। बाकी बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन वजह से बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आगे आया के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इसके इक्वल। अब ये चीज़ जो है, अब देखें कि राइट हैंड साइड और यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये दोनों सेम थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी हम कहते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये इसके इक्वल होगी।
आगे इसका सेकंड क्वेश्चन हम फिर से करेंगे लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इक्वल टू e ओवर f इज इक्वल टू k। ऐसे ही ये तीनों टर्म्स बारी बारी के को रखनी है हमने, पहले इसको के को रखेंगे a ओवर b को, फिर c ओवर d को, फिर e ओवर f को। तो इसलिए a ओवर b इज इक्वल टू के, यहाँ से c ओवर d इज इक्वल टू के, जैसे e ओवर f इज इक्वल टू के, जैसे a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के एंड e इज इक्वल टू f के। ये टर्म्स आपके पास आ गई, इनको हमने क्वेश्चन के अंदर इक्वेट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम साथ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A, B, C एंड E, A, C एंड E की। A इज इक्वल टू B के, C इज इक्वल टू D के एंड E इज इक्वल टू F के। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करनी है। पहले A की जगह पे हम लिखेंगे B के, फिर C है, C की जगह पे आएगा D के प्लस फिर C जगह पे D के और E की जगह पे F के, और E की जगह पे आ जाएगा F के, और A की जगह पे आ जाएगा B के। यहाँ से अब आगे है BD, इसको हम ऐसे लिखेंगे जो कि इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, और फिर DF भी ऐसे ही और आगे से FB भी ऐसे ही। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम ओपन कर देंगे। इनको ओपन करेंगे तो ये आएगा BD, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई अगर K सेम है तो इधर आएगा K स्क्वायर। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे DF है और K सेम है तो फिर K स्क्वायर, फिर आगे FB और K सेम है तो इधर K स्क्वायर ओवर BD प्लस DF प्लस FB। अब इस पे आपने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है वो आप लेंगे, जबकि यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स के अंदर K नज़र आ रहा है, सिर्फ K यहाँ से कॉमन है, बाकी बचेगा BD प्लस DF प्लस FB, यहाँ से K स्क्वायर कॉमन। और जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो ऐसे आएंगी BD प्लस DF प्लस FB। इनको आप इधर से कैंसिल नहीं कर सकते जो कि ये टर्म्स ऐड हो रही हैं। जब टर्म्स ऐड हो रही हो तब सिंगल सिंगल टर्म कैंसिल नहीं होती। यहाँ पे होता है कि मेरे आपको सेम टर्म ऊपर बनानी पड़ती है और इकट्ठी कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाती है। तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आएगा K स्क्वायर। तो ये हमारी आगे बढ़े राइट हैंड साइड, अब इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाद इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, वो A, C, E और B, D, F, उसकी पावर है 2/3। यहाँ से हमने A, C और E की वैल्यू पुट करनी है, तो आप कहते हैं पुट A इज इक्वल टू B के, C इज इक्वल टू D के एंड E इज इक्वल टू F के। तो सबसे पहले A की जगह पे आएगा B के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C, और C की वैल्यू थी यहाँ पे D के और E की वैल्यू थी F के, और जो सा इसका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा BDF और पावर इसकी 2/3। अब ये टर्म BD और F आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके पे आएगा BDF, और आगे से ये 3 K मौजूद हैं तो यहाँ पे आएगा K³ ओवर BDF, और साइड पे इसकी पावर जो है वो है 2/3। इसको भी लिखेंगे हम, कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर बाकी बचेगा k की पावर 3 और इसकी पावर थी आगे 2/3। अब यहाँ पर पावर की फिर से पावर आ गई आगे। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर k मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया k²। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का आंसर k² और यहाँ पे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर भी k² था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन था हैंस AC + CE + EA ओवर BD + DF + FD इज इक्वल टू ACE BDF और उसकी पावर 2/3 के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं फिर से। जो जहाँ पे हमारे पास गिवन था पहले वो लिखेंगे। लेट A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू K। यहाँ से वैल्यू जो आएगी A/B इज इक्वल टू K, C/D इज इक्वल टू K एंड E/F इज इक्वल टू K। यहाँ से A की वैल्यू BK, C की वैल्यू DK और E की वैल्यू FK के इक्वल है। विन वैल्यू को देते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है AC/BD + CE/DF + EA/FB। इस साइड में आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पुट करते हैं, पुट A इज इक्वल टू BK, C इज इक्वल टू DK एंड E इज इक्वल टू FK। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे A और C की जगह पे लिखेंगे A इज इक्वल टू BK और C इज इक्वल टू DK। A की जगह पे आएगा BK और C की जगह पे DK और नीचे आएगा BD। फिर C की जगह पे आएगा DK और E की जगह पे आएगा FK ओवर DF। यहाँ पे आगे प्लस, फिर E की जगह पे आएगा FK और A की जगह पे आएगा BK और नीचे FB। फिर आप यहाँ से ऊपर ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, इनको ऊपर करें तो B और D मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे BD आएगा। फिर K जो है इस K से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा K² और ओवर BD। नेक्स्ट जो स्टेप यहाँ पे किया वही इसके साथ भी करेंगे, B और D को मल्टीप्लाई करेंगे, B और F को सॉरी। तो यहाँ पे आएगा DF और ये K इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा आगे K² ओवर DF। नेक्स्ट आगे थर्ड टर्म के साथ भी ऐसे करेंगे, F को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो FB आएगा और K को K से करेंगे तो आगे K² ओवर FB। यहाँ से देखेंगे ये टर्म्स आपस में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। टर्म इससे कैंसिल होगी, टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी बचेगा यहाँ पे K² और यहाँ पर भी K² है प्लस K² लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम K² और बाद में जब हम इसको ऐड कर सकते हैं तो ये आ गया 3K²। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड तो वो है हमारे पास
ए स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस सी स्क्र ओवर डी स्क्र प्लस ई स्क्र ओवर एफ स्क्र। यहाँ पे भी हमने ए सी और ई की वैल्यू पुट करनी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पुट ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले इनके स्क्वायर्स आएंगे, मतलब पहले ए की जगह पर आएगा बी के, तो बी के रखेंगे इसको, साथ ऊपर इसका स्क्वायर और आगे से बी स्क्वायर। सी की जगह पे आएगा डी के और यहाँ से सी स्क्वायर है तो यहाँ पे डी के का स्क्वायर आएगा। और डी और ई की जगह पे आएगा एफ के, यहाँ पे है ई स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा एफ के और इसका आएगा स्क्वायर एफ स्क्वायर। देखिए इसको हमने ओपन करना, इसे हमने पहले भी किया था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 9th क्लास में। ए बी है उसकी पावर एन है तो लिख सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो यहाँ पर भी हमारे पास तो पावर है और 2 टर्म मौजूद है, तो यहाँ पे हम पहले इसकी पावर भी 2 लिखेंगे और साथ इसकी पावर भी 2, इसलिए बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। फिर यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, पहले डी की पावर 2 फिर के की पावर 2, यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, फिर आगे एफ की पावर 2 के की पावर 2, यहाँ पे आ गया एफ स्क्वायर। देखिए टर्म्स यहाँ पे सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। हम इसमें ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आगे डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर इस एफ स्क्वायर से। देखें जो बाकी बचा इधर के स्क्वायर, हम लिख लेंगे इधर भी के स्क्वायर बचा तो साथ इसके आएगा के स्क्वायर, उसके बाद फिर आगे के स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे फिर से के स्क्वायर। और अब ये हमारे पास चूँकि सिंप्लीफाई हो चुका है तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं आपस में। यहाँ पे भी के स्क्वायर है, ये भी और ये भी मिला के टोटल 1 1 एंड 1 टोटल 3 हो गया, 3 के स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे आई है तो मतलब राइट हैंड साइड यहाँ पे जो सी आई थी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों सेम है तो इनको हम रख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा इक्वल प्रूव हो चुका है। तो अगर ये इनकी साइड सेम है तो इसका मतलब है जो हमारा ये था क्वेश्चन ये भी सेम होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 3.62 वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7। आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं। तो कल इंशाल्लाह 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।